हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज अपने एक नए टॉपिक के बारे में, जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो सेरीकल्चर है, उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले एपी कल्चर को आपको बताया गया है। ये करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ माइनर टॉपिक्स हैं जो कम टाइम में इसको अच्छे से ग्रैब किया जा सकता है, मतलब समझा जा सकता है, इसलिए इसको कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अभी एपी कल्चर हुआ है, सेरीकल्चर हो जाएगा, लैग कल्चर हो जाएगा। उसके बाद आने वाला जो मतलब टॉपिक होंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेवेंट होंगे, उसमें आपका कवर करना है, जैसे एग्रीकल्चर सेंसस, एनिमल सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट, और उसके बाद फिर सीड टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको मैं धीरे धीरे आपको मतलब शेड्यूल वाइज बताते हुए चलूँगा। तो जो आज की टॉपिक है उसमें हम शुरू करते हैं सेरीकल्चर को। मोस्ट प्रोबली ये जो वीडियो होगा वो 2 पार्ट में आपको डिलीवर्ड किया जाएगा। एक पार्ट में इसके पूरे हम इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, और जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम इसके लाइफ स्पैन के बारे में जानेंगे कि इसका जो लाइफ होता है वो किन किन स्टेज से होता है। ठीक, तो बात करते हैं सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर का मतलब होता है, सेरीकल्चर का मतलब हिंदी का मीनिंग होता है उसका रेशम कीट पालन या रेशम को पालना। ठीक है, रेशम कीट जो होते हैं उनको पालना। तो जैसे एपी कल्चर में क्या होता था, रेयरिंग ऑफ हनी बी, तो जिसमें हम हनी बी का प्रोडक्शन करते थे, हनी बी को पालते थे। वैसे ही सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर में भी हम रेशम कीट को पालते हैं। अब रेशम कीट को क्यों पालते हैं, आप लोगों को पता है कि रेशम के जो कीट होते हैं वो हमको क्या देते हैं, वो रेशम देते हैं। रेशम से जो बहुत सारी महंगी साड़ियाँ और बहुत सारे ऐसे लाइजेबल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो और उनका मार्केट वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम रेशम कीट को पालते हैं। तो समझ गए, सेरीकल्चर का मतलब सीधे सीधा है कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म। ठीक, इज नोन एज सेरीकल्चर। अब अच्छा, अब रेशम कीट के जो 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे एपीकल्चर में था ना 4 स्टेज, वैसे सेरीकल्चर में भी इसके 4 स्टेज होते हैं। जिसमें पहला स्टेज है एग का, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा, और चौथा है एडल्ट, जिसको मोथ भी कहते हैं। ठीक, तो 4 स्टेज होते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। ठीक, अब इसमें से जैसे एपी कल्चर में क्या होता था कि एपी कल्चर में जब तक वो जो हनी बी होती थी, जब तक वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाती थी, तब तक हम उसका कोई चीज़ यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। लेकिन सेरी कल्चर वाले केस में क्या होता है कि इसमें जब वह रेशम का जो कीट होता है वो अंडे से यानी एग के बाद जैसे ही लार्वा स्टेज में आता है, तभी से उसका वो वर्क चालू हो जाता है। ठीक है, तभी से उसको हम अपने काम में लेने लगते हैं। कैसे लेने लगते हैं इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक, तो क्या होता है कि जैसे एग हुई, एग होने के बाद फिर क्या है कि ये लार्वा में कन्वर्ट हुआ, तो लार्वा में कन्वर्ट होने के बाद फिर इसको हम बहुत सारी पत्तियां खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ अभी इसको समझिए, जनरल इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी है, मतलब कौन कौन सी स्पेसीज या किस किस टाइप से, मतलब कितने टाइप्स हैं, जिसमें कितने टाइप्स हैं सेरीकल्चर के जिसको हम अपने यहाँ ग्रो कराते हैं। तो याद रखना कि सेरीकल्चर में मोस्ट प्रोबली मतलब मोस्टली 4 ही ऐसी स्पीसीज हैं जिनका हम रेयरिंग करते हैं। जिसमें पहला है मलबरी सिल्क वार्म। ठीक, पहला है मलबरी सिल्क वार्म, दूसरा है ईरी सिल्क वार्म, तीसरा है टेसर सिल्क वार्म और चौथा है मोगा सिल्क वार्म। ठीक है, चार स्पीसीज हैं जिसकी हम रेयरिंग करते हैं। याद रखना, मलबरी सिल्क वार्म, ईरी सिल्क वार्म, टेसर सिल्क वार्म और मोगा सिल्क वार्म। ठीक, अब इसके बाद करते हैं जो मलबरी सिल्क वार्म होती है। ये मलबरी सिल्क वार्म क्या होती है, मलबरी क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि आप लोग मलबरी का प्लांट देखे हैं, मलबरी जिसको हम हिंदी में सहतूत कहते हैं। गाँव में तो यार होगा मलबरी, जनरली हम लोग खाए भी होंगे, सहतूत आप लोग खाते होंगे ना। तो आप उसके प्लांट को देखेंगे ना, तो ये उसका क्या यूज करते हैं, वो इसके फ्रूट्स को यूज नहीं करते। जो ये मतलब ये रेशम के कीट होते हैं, ठीक है, जो ये कीट होते हैं वो बेसिकली उसके लीव्स को फीड करते हैं, लीव्स को खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे जो कीट हैं उनका नाम मलबरी सिल्कवार्म पड़ा। ये उसके लीव्स के या पत्तियों को ही फीड करते हैं। और ये जो मलबरी के, जैसे मान लीजिए कि आपने मलबरी सिल्कवार्म की स्पीसीज़ को अपने यहाँ ग्रोन कराना चाहा, मतलब अपने यहाँ आपने उसकी रेयरिंग करानी चाहिए, तो याद रखना कि ये जो मलबरी सिल्कवार्म होती है ये वह केवल मलबरी के ही लीव्स को फीड करते हैं। तो इसलिए आपको वहाँ पे मलबरी का एक ऑर्चर्ड या बगीचा भी बनाना पड़ेगा। और उस बगीचे को बनाने की, या जो मलबरी का प्रोडक्शन या मलबरी का कल्टीवेशन होता है, उसको कहते हैं मोरी कल्चर। तो याद रखना कि यदि हम मलबरी सिल्क वार्म की रेयरिंग कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ वहाँ पे हमको मलबरी के प्लांट भी लगाने होंगे, और जब हम मलबरी के प्लांट की कल्टीवेशन करेंगे तो उस प्रक्रिया को कहते हैं मोरी कल्चर। ठीक,
अब ये जो सिल्क होते हैं ना, ये बेसिकली ये जो सिल्क फाइबर होते हैं ये एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है। जो सिल्क फाइबर होता है ये एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है। इसमें दो टाइप्स के प्रोटीन फाइबर पाए जाते हैं। जो ये सिल्क होता है ये नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है। इसमें दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें पहला प्रोटीन है फाइब्रोइन और दूसरा है सेरिसिन। ठीक, जो फाइब्रिन होता है यही हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो सीरिसिन होता है वो तो घुल जाता है, अभी मैं इसको बताऊंगा। जैसे जो फाइब्रिन होता है ना, ये मोस्टली 80% जो इसका अमाउंट होता है पूरे ओवरऑल में 80% ये पाया जाता है फाइब्रिन। और दूसरा है सेरिसिन जो 20% पाया जाता है। कहीं कहीं बुक्स में 25% भी दिया होगा, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 20% है। ठीक, जो फाइब्रिन होता है ये वाटर इनसॉल्युबल का मतलब यह जल में घुलित नहीं होता है। आप इस मतलब कि आप इस रेशम को आप जल में डालेंगे ना तो ये घुलेगा नहीं। तो जो घुलने वाला नहीं है वो है फाइब्रिन, और जो जल में घुल जाएगा, जैसे आप उस रेशम को डालेंगे वो डिजॉल्व हो जाएगा जल में, पता ही नहीं चलेगा, तो वो होता है सेरेसिन। ठीक, और इसी सेरेसिन को हम जब वाटर में डाल के डिजॉल्व कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डीग्यूमिंग। ठीक है, डीग्यूमिंग। तो ये आपको बेसिक मतलब क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या 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 मैंने आपको बताया, क्या क्या याद रखना है। सेरीकल्चर क्या किसे कहते हैं, रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज नोन एज या इज कॉल्ड सेरीकल्चर। इसकी 4 स्टेज होती है। एक है लार्वा है, प्यूपा, एडल्ट या मोथ है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन स्टेज है उसकी लार्वा स्टेज है, क्योंकि उसी से हम उसको वर्क करते हैं, मतलब उसी से उसका प्रोडक्शन होता है। और जो मोस्टली हमारे यहाँ ग्रोन की जाती है वो मलबरी सिल्कवार्म है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली प्रेफर की जाती है, वो मोस्ट कॉमनली स्पीसीज है वो मलबरी सिल्कवार्म है। ठीक है, जो ये सिल्क फाइबर होते हैं वो नेचुरल प्रोटीन फाइबर होते हैं। इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक फाइब्रिन होता है और एक सेरिसिन होता है। जो फाइब्रिन होता है वो 80% पाया जाता है, जो सेरिसिन होता है वो 20% पाया जाता है। जो फाइब्रिन होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और जो सेरिसिन होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, यानी जल घुलित होता है। ठीक, और ये सेरेसिन को रिमूव करने की प्रक्रिया क्या कराती है, डीग्यूमिंग कराती है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप एक बार वीडियो में नहीं 2 या 3 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके, अच्छा इसमें एक और बात कर लेते हैं। जो ये लार्वा होता है वो अपने किस ग्लैंड से, जो ये सिल्क होते हैं वो लार्वा के किस ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो लार्वा होते हैं ये लार्वा में एक लेब्रल ग्लैंड होता है, जो उसके सबसे नीचे वाले या निक्सिटा वाले पार्ट में पाया जाता है। बस याद रखना कि जो लार्वा होते हैं वो सिल्क को अपने लेब्रल ग्लैंड से, ठीक है, लेब्रल ग्लैंड से प्रोड्यूस करते हैं, बस इतना याद रखना। अब इसके बाद बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। तो जैसे हमने एपी कल्चर में क्लासिफिकेशन बताया था, बस यही क्लासिफिकेशन इसमें भी है। इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, बस आप इसको सुन लीजिएगा और 1 या 2 बार बस रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो इसमें हम किंगडम की बात करें तो किंगडम इसका एनिमिलिया है। फाइलम की बात करें तो इसमें आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम है। क्लास इंसेक्टा है। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। उसमें हाइमेनोप्टेरा था, और एपीकल्चर में सेरीकल्चर में लेपिडोप्टेरा। ठीक, फैमिली इसकी बॉम्बिसिडेसी है, और उसके बाद जीनस इसका बॉम्बेक्स है, और जो मोस्ट कॉमनली ग्रोन की जाती है वो हमारी मोराई है। ठीक है, तो इसमें जीनस और स्पीसीज में तो चेंजेस होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। कि जैसे मैंने बताया कि अपने यहाँ इंडिया में 4 प्रकार की सिल्कवार्म की रेयरिंग की जाती है, जिसमें मलबरी सिल्कवार्म है, टेसर सिल्कवार्म है, इरी सिल्कवार्म है और मोगा सिल्कवार्म है। तो 4 प्रकार की जाती है। तो जो मोस्ट कॉमनली है वो हमारी मलबरी सिल्कवार्म ही है। तो मलबरी सिल्कवार्म के ही जीनस और स्पीसीज को मैं बता रहा हूँ। तो कौन कौन सा मैंने बताया, किंगडम, एनिमिलिया, उसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो क्लास है उसका इंसेक्टा है, उसके बाद ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, उसके बाद फैमिली इसकी बॉम्बिडिएसी, उसके बाद जीनस इसका बॉम्बेक्स और स्पीसीज इसकी मोराई। ठीक, जो मोस्ट कॉमन मैंने अभी बता दिया कि मोस्ट कॉमन उसकी बॉम्बेक्स मोराई है। तो अब बात करते हैं बॉम्बेक्स मोराई की या मलबरी सिल्कवार्म की। ठीक है, अब 4 स्पीसीज है, पहले आज हम इस चारों को कवर करेंगे, फिर जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम इसके पूरे लाइफ स्पैन को कवर करेंगे। ठीक, तो पहली बात करते हैं मलबरी सिल्कवार्म की। तो जो मलबरी सिल्कवार्म होती है, जो इसकी फैमिली होती है वो मैंने बताया बॉम्बिडिएसी इसकी फैमिली होती है। तो इसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा होता है, और इसका जो जीनस है वो बॉम्बेक्स है, और इसकी स्पीसीज मोराई है। ठीक, अच्छा ये जो बॉम्बेक्स मोराई होती है या मलबरी सिल्कवार्म होते हैं ना, ये एक मोनोफेगस प्लांट को ही फीड करते हैं, या मोनोफेगस सिल्कवार्म होते हैं। अब मोनोफेगस का मतलब क्या होता है, ये पूरे अपने लाइफ साइकिल में ये अंडे से लेके जब तक ये मरेंगे नहीं तब तक केवल व केवल, जैसे ये लार्वा स्टेज में आते हैं तो लार्वा स्टेज में ये पत्तियों को खाते हैं, और भर भर के पत्तियों को खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पत्तियों को खाते हैं। तो ये कौन सी पत्तियों पे फीड करते हैं, तो केवल व केवल एक ही पत्तियों पे फीड करते हैं, वो है
मलबरी का प्लांट जिसका बॉटनिकल नेम मोरस एल्वा होता है, ठीक है, वो उसी के ही प्लांट को फीड करेंगे, इसीलिए इनको मोनोफेगस सिल्कवार्म कहा जाता है। एक होता है पॉलीफेगस, एक होता है मोनोफेगस। मोनोफेगस का मतलब होता है कोई ऐसा इंसेक्ट जो केवल एक ही पर्टिकुलर प्लांट की या एक ही प्लांट पे फीड करे और दूसरे किसी प्लांट पे वो फीड ना करे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में कि यदि कोई सरसों के प्लांट को फीड कर रहा है तो वो सरसों के ही प्लांट को फीड करेगा, चाहे वो भले से सरसों उसको ना मिले, वो मर जाएगा चलेगा, लेकिन वो केवल केवल एक ही प्लांट के पौधे को फीड करेगा। लेकिन पॉलीफेगस के केस में क्या होता है कि मान लीजिए सरसों खत्म हो गई, ठीक है, तो वो जाके सनफ्लावर को फीड कर सकता है, सोयाबीन को फीड कर सकता है, मतलब किसी भी प्लांट को फीड कर लेगा। तो वो केस होती है, उसको कहते हैं पॉलीफेगस। और मोनोफेगस में केवल एक ही प्लांट को वो फीड करेगा। तो जो मलबरी सिल्कवार्म होती है वो मोनोफेगस सिल्कवार्म होते हैं, ठीक। जो इसकी रेस्टिंग स्टेज होती है वो एक होती है। एक तो बेसिक जायज़ सी बात है कि मतलब रेस्टिंग इसकी स्टेज एक ही होगी। अब इसमें क्या है कि अभी तक इसमें जो सबसे भारत में ना, इसमें कर्नाटका अभी तक का इसका सबसे हाईएस्ट यानी लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है। मतलब मलबरी सिल्कवार्म में जो कर्नाटका राज्य है वो सबसे अधिक मात्रा में मलबरी सिल्कवार्म की रेयरिंग या उसका पालन करता है, ठीक है, उसकी स्पीसीज को रियर करता है। और दूसरे नंबर पे अपना वेस्ट बंगाल है। यदि हम पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो ओवरऑल वर्ल्ड में जो है चाइना नंबर 1 पे है और इंडिया नंबर 2 पे। चाइना इसलिए नंबर 1 पे क्योंकि जो रेशम कीट उत्पादन है ना वो चाइना से ही स्टार्ट किया गया था, इसलिए वो नंबर 1 पे है, ठीक। और पूरे ओवरऑल यानी चारों स्पीसीज में यदि इसकी बात की जाए, जैसे मलबरी सिल्कवार्म, ईरी सिल्कवार्म, टेसर सिल्कवार्म और मोगा सिल्कवार्म, इन चारों में से यदि बात की जाए तो कम से कम कह सकते हैं कि 85 से 90% जो सिल्क प्रोड्यूस होते हैं अपने पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में वो इन्हीं स्पीसीज से होते हैं, इसीलिए मोस्ट कॉमनली है, ठीक है। जो इनके सिल्क होते हैं ना, सिल्क जो इनके रेशम होते हैं ना, आप देखेंगे फोटो वोटो में कभी कभी जनरली मिलता है। मैं भी जनरल इनको बाहर से कभी देखा नहीं है, लेकिन फोटो में देखने पर आपको दिखेगा ना, ये बिल्कुल इतनी शाइनिंग कलर के और वाइट क्रीमी कलर के यानी क्रीमी वाइट कलर के होते हैं। शाइनिंग कलर के यानी चमकदार और क्रीमी वाइट कलर के होते हैं जो इनके क्या नाम है रेशम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मलबरी सिल्कवार्म की। तो मलबरी सिल्कवार्म में बस इतना ही, आप लोग इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। दूसरा बात करते हैं टेसर सिल्कवार्म। अच्छा, जो टेसर सिल्कवार्म होती है ये बेसिकली ये दो टाइप्स की होती है। एक ट्रॉपिकल टेसर सिल्क होती है, एक टेम्परेट टेसर सिल्क होती है। जो ट्रॉपिकल टेसर सिल्क होती है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एंथेरिका माइलेथिका, ठीक है, एंथेरिका माइलेथिका। जो इसका जो ट्रॉपिकल की होती है। जो टेम्परेट की होती है वो है एंथेरिका प्रोसेली, ठीक है। जो टेम्परेट की होती है वो होती है एंथ्रिका प्रोसेली और जो ट्रॉपिकल की होती है वो होती है एंथ्रिका माइलेटिका, ठीक। इसकी फैमिली की बात करें उस फैमिली में क्या था, कुछ फैमिली में बॉम्बिडिएसी थी, लेकिन टेसर सिल्कवार्म में जो इसकी फैमिली है वो सेचुरेडिएसी है। इसकी दो फैमिली पाई जाती है, मलबरी सिल्कवार्म में बॉम्बिडिएसी क्योंकि बॉम्बेक्स मोराई थी, और इसमें सेचुरेडिएसी। ऑर्डर इसका सबका सेम है, ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है, ठीक। अब इसमें इसके होस्ट प्लांट की बात करें तो जो मलबरी सिल्कवार्म थी वो मोनोफेगस सिल्कवार्म थी, लेकिन ये जो है ये पॉलीफेगस सिल्कवार्म होती है। पॉलीफेगस मैंने बताया कि ये एक ही प्रकार के प्लांट को फीड नहीं करती, ये बहुत सारे प्लांट को फीड करती है। जिसमें बेर है, जिजिपस जुजबा या जिजिपस स्पेसीज इसका बॉटनिकल नेम है, बेर है, अर्जुन है, साल है, इन सारे पत्तियों को, ये फ्रूट को कभी फीड नहीं करती, ये याद रखना, ये कभी भी फ्रूट को नहीं खाती, ये केवल व केवल उनकी पत्तियों को ही खाएंगे। जो सिल्क होते हैं वो केवल इनकी पत्तियों को ही खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये पॉलीफेगस माउथ होते हैं क्योंकि ये बहुत सारे पौधों पर फीड करते हैं। जो इनका सिल्क कलर होता है ना वो कॉपर कलर का होता है। मैं इसके बाद फोटो भी डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये जो सिल्क इनका होता है वो बेसिकली कॉपर कलर का होता है। इसके सिल्क को कोसा सिल्क के भी नाम से जानते हैं। ये ओवरऑल चारों स्पीसीज में इसका केवल 8% तक इसका प्रोडक्शन है, ठीक है। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इम्पॉर्टेंट है, पहला तो मलबरी इंपॉर्टेंट था, अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है ईरी सिल्कवार्म। ईरी सिल्कवार्म से मैं 2021 या 20 में एक क्वेश्चन IBPS FO में पूछा गया था उसके होस्ट प्लांट से, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, बस इसको सुनिएगा। जो ईरी सिल्कवार्म होती है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सोम्या सिनेंथिका रिसिनिया, ठीक है। सोम्या सिनेंथिया रिसिनिया, इसको याद रखना, सोम्या सिनेंथिया रिसेनिया। जो इसकी फैमिली है वो भी सेचुरेडिएसी है। मैंने दो फैमिली बताई, एक बॉम्बिडिएसी, एक सेचुरेडिएसी, ठीक है। जो इसका होस्ट प्लांट है, यही इसमें क्वेश्चन पूछा गया था AFO के एग्जाम में। जो इसका होस्ट प्लांट है ये
कैस्टर लीव्स को फीड करती हैं, जिसको हम इसका बॉटनिकल नेम रेसिनियस कोमेंसिस। ठीक है, ये कैस्टर जो लीव्स होते हैं, कैस्टर का मतलब हिंदी में उसको अरंडी कहते हैं। आप लोग कैस्टर देखते हैं ना, पहले कैस्टर होता था, हम लोग यहाँ पे ऐसे करके हाथ से लड़ाते तो वो फटता था, होता है ना, वही कैस्टर, उसके जो सीड होते थे, जिसको हम लोग, उसका हिंदी मुझे नाम नहीं आ रहा है, बड़ा अच्छा नाम है यार उसका, उसको चियाँ या कुछ ऐसे में भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम ऐसे करके लड़ाते तो टूटता था, वही जो कैस्टर होता है, कैस्टर, वो उसके ये लीफ को फीड करती हैं। और ये केवल कैस्टर के लीफ को फीड करते हैं, इसीलिए इसको मोनोफैगस भी कहा जाता है। ठीक, जो इसके जो रेशम के कीट होते हैं, जो इसका रेशम होता है वो, इसका भी रेशम जो होता है वो क्रीमी वाइट और क्रीमी वाइट होता है, मलबरी सिल्कवार्म की तरह, लेकिन उतना शाइनिंग नहीं होता। मलबरी सिल्कवार्म एक्सट्रीमली शाइनिंग होता है, ठीक है, और क्रीमी वाइट होता है, लेकिन इसका भी कलर शाइनिंग होता है, लेकिन उतना शाइनिंग नहीं होता जितना मलबरी का होता है और क्रीमी वाइट कलर का होता है। ठीक, इसको और किन किन नामों से जानते हैं, तो इसको हम नॉन वायलेंट सिल्क और प्लेस सिल्क, अरंडी सिल्क या अहिंसा सिल्क जानते हैं। अहिंसा सिल्क क्यों कहते हैं इसको, इसके पीछे क्योंकि मैं तर्क बताता हूँ। जैसे आप लोग आप लोग को अभी इसके बाद बताया जाएगा कि इसमें कैसे हम इसको इसके रेशम्स को निकालते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है ना, कि जब हम क्या नाम है, जब ये एक होता है, एक एक बाद ये जब लार्वा स्टेज में आती है तो इसको पहले खूब भर भर के पत्तियाँ खिलाई जाती हैं। ठीक, फिर लार्वा स्टेज आने के बाद, लार्वा स्टेज ये 30 दिनों की होती है। जब लार्वा स्टेज आने के बाद फिर जब ये प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट होते हैं सब, तो ये अपने ऊपर कोकून को कवर कर लेते हैं, अपने ऊपर अपने प्रोटेक्शन के लिए कोकून को कवर कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं ना, हम लोग बताएं, हम लोग इंसान हैं तो हम क्या करते हैं, उस कोकून को जैसे ये अपने ऊपर रैप कर ली, ये प्रोसेस प्यूपा में वो केवल 7 व 8 दिन रहते हैं, तो जैसे उसको रैप कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसको ला के वहाँ से उसके कोकून को ला के हम गर्म पानी में या बॉइल्ड वाटर में इसको हम बॉयल कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, जिससे उनके अंदर के जो बेचारे प्यूपा हैं वो मर जाते हैं। तो लेकिन ईरी सिल्कवार्म में ये प्यूपा, इनमें प्यूपा को मारा नहीं जाता, वो ईजिली बाहर उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, इसीलिए इनको अहिंसा सिल्क कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई हिंसा नहीं होती। ये पीस सिल्कवार्म कहलाते हैं। ठीक है, या नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट मतलब होता है इनमें कोई अहिंसा इनके खिलाफ नहीं की जाती। ठीक, तो ये है, और इनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो 12% है इंडिया में। ठीक, तो ये हो गया ईरी सिल्कवार्म। अब जो हमारा चौथा और लास्ट है वो है मोगा सिल्कवार्म। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 2 इंपॉर्टेंट था, मलबरी और ईरी सिल्कवार्म। तो मोगा सिल्कवार्म क्या है, इसकी फैमिली जो है वो सेचुरेडिएसी है, और इसका जो हाईएस्ट प्रोडक्शन वो आसाम में है। जो ये इसका हॉस्ट प्लांट है, ये भी क्वेश्चन में 2020 में पूछा गया था इसके हॉस्ट प्लांट से। तो ये जो इसका हॉस्ट प्लांट है वो सोम और सोलिया है। ठीक है, ये 2 प्रकार के हॉस्ट प्लांट को, 2 प्रकार के जो प्लांट हैं हॉस्ट, 2 प्रकार के जो पौधे होते हैं उनके लीव्स को ये फीड करते हैं। इसमें एक है सोम और एक है सोलिया। जो सोम है उसका बॉटनिकल नेम है मैचिनियस बॉम्बिसिना, और जो सोलिया है वो है लिस्टेसिया पॉलिनेंथा। ठीक, तो ये सोम और सॉली नामक 2 प्रकार के प्लांट को फीड करते हैं। जो इनका सिल्क कलर होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है, और जो इनकी रेस्टिंग स्टेज होती है वो प्यूपा होती है, यानी प्यूपा पे आने के बाद फिर ये बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं। और इनका टोटल कंट्रीब्यूशन केवल 1 से 2% है। तो ये तो बात हो गई जनरल इंट्रोडक्शन को लेके। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इनके लाइफ स्पैन को लेके या लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवार्म को लेके होगा। ठीक है, तो पहला वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, फिर उसके बाद आप दूसरे वीडियो पर शिफ्ट होइएगा।